नारायण 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 नारायण। भगवान का ये वचन, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब काल में मेरा स्मरण करो, इसके ऊपर कल विचार हुआ था। तो आज किसी ने पूछा, महाराज हम कितनी देर भजन किया करें? देखो माय डियर, ये सापेक्ष है। किसके पास कितना समय है उसके अनुरूप ये इसका निर्णय स्वयं करे। कम से कम यहां से तो सबसे आग्रह किया जाता है कि कम से कम 5 माला रोज जप लो। यहां तक छूट दी जाती है कि अगर सुबह समय न मिले तो दोपहर कर लो, शाम को कर लो, लेकिन एक नियम बना लो कि हम कम से कम 5 माला जपेंगे। तो ये एक न्यूनतम व्यवस्था इस दृष्टि से की गई कि लोग इसका सुविधा से पालन कर सकें। एक वृद्ध हमारे पास आए थे, बड़े अच्छे, बड़े प्रिय है, बहुत ही अंतर्मुख भजनानंदी हैं। वो कहते हैं, महाराज आपने 5 माला के लिए हमसे कहा, हमारे पास तो दुनिया भर का समय है, हम क्या करें? अरे मैंने कहा, माय डियर, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि 5 माला ही जपो। अरे 2 कौर भोजन कर लो, करने का मतलब 2 कौर भोजन करके बंद कर दो। अरे थाली परोसी, टाट से पाओ। जितना जिसके पास समय हो उतना वो भजन में लगावे। हाँ, जो उटपटांग काम है, अब उनका नाम मैं क्यों लूं, जो अनावश्यक हैं, समय खराब करते हैं, आंख खराब करते हैं, चित्त खराब करते हैं और आचरण खराब करते हैं और इतनी कीमती सांसें खराब करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करो। वो समय फिर माला फेरने में लगाओ। लेकिन दिन भर माला हाथ में लिए रहो और अपने सब कार्यों की उपेक्षा करो, ये हमारी दृष्टि और हमारे शास्त्रों की दृष्टि नहीं है। हमारे शास्त्रों ने जो आदेश दिया है वो सबको वेल बैलेंस दिया है। आपके जो कर्तव्य हैं उनका अवश्य पालन होना चाहिए, अवश्यमेव कर्तव्यम। अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो। अभ्यास करोगे तो अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करते हुए भी आप प्रभु का स्मरण करते रह सकते हो, उनकी सन्निधि में रह सकते हो, उनकी स्मृति को अपने अंतःकरण में बनाए रख सकते हो। हमारी भगवदीया गोपी जन हम लोगों के लिए अपने आचरणों के द्वारा शिक्षा दे रही है। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, उनकी कृपा से न जाने कितने लोग भगवत भक्त हुए हैं और भगवान के साक्षात्कार कृत हुए हैं। स्वयं तो उनको भगवान ने अपना रूप माना है, लेकिन ऐसे नारद जी गोपी जनों को अपना गुरु मानते हैं। गैर पढ़ी लिखी, संस्कारहीन, पता नहीं लहंगा फरिया किस मुसद सी रहा हो, लेकिन फिर भी नारद सदृश महापुरुषों की भी ये गोप सी मंतनिया गुरु रूपा है, इसीलिए सर्ववंदनीय है।
भक्ति प्राप्त करनी हो तो ब्रजवासियों की भक्ति करो, उनके आचरण मत देखो, बाह्य आचरण मत देखो, उनका कृष्ण के साथ संबंध देखो। ये उन ब्रजवासियों के अंश हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का उच्छिष्ट स्वयं ग्रहण किया है, उनको खिलाया भी है, वो एक अलग बात है। तो उनका उच्छिष्ट उनके मुंह में आया ठाकुर जी का, उनका इस क्रम से अद्यावधि चला आ रहा है। ब्रजवासी बड़े महत्वपूर्ण हैं, गोपीजन बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रज की गौएं बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान ने गोवर्धन लीला के अवसर पर ब्रह्मा जी के आनंद के लिए सभी गैयों का दूध चूहा है, सभी गोपीजनों का दूध पिया है, उनके घर में भोजन किया है, उनके पुत्र बन के रहे, भाई बेटा भतीजे बन के रहे हैं। तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके आचरण भी अति महत्वपूर्ण है कि गोपिकाओं का अपने कर्तव्य के प्रति पालन का बड़ा सावधानी से माने जागरूक हैं। ब्रज कृष्ण का है, गैया कृष्ण की हैं। अगर हम ब्रज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम कृष्ण की हैं। अगर कृष्ण आ गए और हमको गंदी पंदी सूखी रूखी जैसे पहले, तो उनको मन में कितना कष्ट होगा। इसलिए अपने को अलंकृत करती है। उनकी गैयों का और उनके बछड़ों का और ब्रजवासियों का ख्याल रखते, बढ़िया बढ़िया भोजन बनते रहे। उद्धव गाय गए तो खूब ठाट से चकाचक हुआ है, ब्रजवासी तो फिर ठीक ही है, चकाचक होता ही है। तो इसलिए गोपिका प्रेम की ध्वजा है। विरा में बैठ करके रोना ये लग्जरी है, और विरा में अपने प्रीतम के अनुसार चेष्टा करना ये तपस्या। हम वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को कष्ट। हमारे ब्रज सीमंतिनियों के लिए भी भगवान देव कथा प्रसिद्ध है, हम उसको क्या वर्णन करें कि हमारा सब कुछ श्री कृष्ण के लिए है। जब नारद जी ने कहा कि हमको तुम्हारे चरणों का चरणामृत चाहिए, तो सारी रात सीमंतनियां पीछे हट गई। भगवान के पेट में दर्द हो रहा और नाटक कर रहे थे। नारद जी ने बताया कि दवाई किसी से नहीं काम चलेगा, कोई भक्त इनका अपना चरणामृत दे दे तो ठीक हो जाएंगे तुरंत। तो सबसे पूछा गया घर में, कोई तैयार नहीं। हाय राम, मेरे वजह हम नरक में जाएंगे जब बच्चे को सफर के, कोई नहीं तैयार नहीं। तो नारद जी तो भगवान के बाद हो गया, अच्छा मैं जाता हूं। मन की गति से पहुंच गए। गोपी जरूर पूछा कैसे आए? द्वारिका से आ रहा हूं। कैसे हमारे प्रभु? हाँ, हमारे प्रीतम कैसे? थोड़ा उनके पेट में दर्द है। अरे क्या हुआ उनके पेट में दर्द? कैसे है? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा, तड़प रहे हैं। तो वहां कोई है नहीं दवाई देने वाला? उनका दवाई तो बड़ी कठिन है। कोई भक्त जो उनका प्रेमी हो वो अपना चरणामृत दे दे तो वो ठीक हो जाए। अरे लो लो लो, चलो हम लगा रहे, हम दे रहे चरणामृत। वो सबकी सब कंपटीशन करे, हम दे रहे चरणामृत, ले जाओ। अरे नारद जी ने कहा तो भगवान को अपना पैर धोरा पिला रही हो, नरक होएगा। ये नारद बाबा तुम भी क्या बातें कर रहे हो? अरे हमको नरक होगा तो होगा, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? हमारे लाला की तबीयत ठीक होनी चाहिए, तुम जल्दी जल्दी यहां से जाओ। हो गया नमस्कार हमारा, तुम्हारा स्वागत भी हो गया, तुम ले चरणम लेके जाओ और जल्दी जाके उनको ठीक करो। हम करोड़ करोड़ जन्मों तक नरक की अग्नि सहन कर लेंगी, लेकिन अपने प्रीतम की पीड़ा नहीं सहन कर सकती है। नारद बाबा आप तुरंत जाओ। भगवान के खिलाफ गोपियों को चरणामृत पी करके भगात उठ करके बैठ गए, मुस्कुराने लगे। कहां से लाए? सबको सुनाने के लिए। तो नारद जी ने बताया। फिर तुमने कुछ कहा नहीं? उन्होंने कहा, आपने कहा, तुमने कहा अरे हम तो नरक में चली जाएंगे, चली जाए, हमारा क्या बिगड़ता है? थोड़े सह लेंगे, वहां भी कन्हैया की याद करेंगी।
लेकिन कन्हैया का कष्ट हमसे नहीं सहन होता है। सब राज महिषियों को अपना मूल्यांकन स्वयं हो गया। कृष्ण का प्रेम प्रमुख है माय डियर। जो भी आचरण हो कृष्णार्पित हो, जैसे गोपिकाओं का था। अपने समस्त कर्तव्य करने हैं, पत्नी की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, कार्यालय में, दुकान में, फैक्ट्री में काम करना है, बच्चों के संग करना है, लोक व्यवहार भी करना है। ये सब करते हुए अपने चित्त में भगवान की स्मृति इस तरह बनाए रखो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यद्यत कर्म करोमि तद् अखिलम श्री कृष्णा तवाराधनम। हमारा नारद जी ने जो बताया, तदर्पिता खिलाच, हमारे जितने आचरण हो श्री कृष्ण अर्पित हो। तो नेगेट मत करो अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो। भगवत भक्त हर काम बहुत उत्तम ढंग से करेगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, श्री कृष्ण के लिए कह रहा है। तो इसलिए भजन करो, जितना समय मिलता है उसको करके, बाकी स्मरण करते हुए अपने समस्त उत्तरदायित्वों का पालन करो। उत्तरदायित्वों का पलायन भगवत भक्ति में सहयोग नहीं देता है। हमको तो लगता है भगवत अपराध के कारण बाधक ही है। परमात्मा आप सबका मंगल करे। निरंतर श्री कृष्ण की स्मृति पूर्वक अपने समस्त आचरण करो, जैसे गोपी जन करती हैं। उनका आदर्श लेके हम अपना जीवन आदर्श में बनाएं, भक्तिमय बनाएं। परमात्मा आप सबका मंगल करे। समस्त संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन, सभी वैष्णव जन का अभिनंदन, पूज्याचार्य जी सहित ऋषि कुमारों का वंदन, और जो यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोगों को कितना सौभाग्य था, हम लोग यमुना जी की आरती कर रहे थे, द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन श्रावण मास में बड़ी मुश्किल से होते हैं, जरूर कहीं न कहीं जब बादल आ जाते हैं। आज भगवान की लीला हुई, जो उन्होंने दर्शन दिए, इनके लिए हम प्रणाम करते हैं। जो लोग विज्ञान के माध्यम से हैं, उनको हम चंद्र दर्शन का जय श्री कृष्ण कहते हैं, और जो यहाँ सब बैठे उनको भी जय श्री कृष्ण करके अपनी वाणी को इनाम देते हैं। पुनश्च जय श्री कृष्ण।